400 पार महंगाई का जुमला है, मैंने नई बात सुन ली। विश्वास जी, विश्वास जी, ये जो साथी हाँ। जो साथी कह रहे हैं इस बार जमीन छिनेगी, अरे धरती माँ को तो बख्श दो, कुछ तो गैरत रखो, कुछ तो शर्म करो। अरे जिस जमीन का अनाज खाते हो उसे तो माफ करो, उसके ऋण को तो जानो। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जमीन छिन जाएगी। अरे किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं जमीन छीन ले किसान से, क्या बात करते हैं आप? किसान की जमीन माँ है और माँ से जो प्रेम करते हैं वो ऐसी रही बात नहीं करनी। रही बात चुनाव की, जो चुनावी ये आज का कार्यक्रम आप लोगों का है, नतीजे आएंगे 4 जून में। यहाँ प्रत्याशी हैं 7, 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी है, कुछ प्रतिनिधियां खड़े हैं, कुछ आए नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ। यहाँ विपक्ष का नाम था हाँ। राष्ट्रीय लोकदल और पक्ष का नाम था भारतीय जनता पार्टी। दोनों बड़े दल इस इलाके में मिल गए हैं, सामने वालों की जमानत जब्त होगी, रिकॉर्ड जीत होगी। लेकिन ये बात विश्वास जी, ये बात आप कह रहे हैं, देखिए बड़ा दिल दिखाया तो आप लोगों ने 2 बार बीजेपी नहीं हराया, वो बात अलग है कि अब आप लोग साथ आ गए। यूनुस जी जरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज योगी आदित्यनाथ बागपत की धरती पर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोग संविधान के लिए खतरा है, कांग्रेस देश के संविधान को खतरे में डालना चाहती है, वो साफ तौर पे ये कह रहे थे। जरा मैं चाहती हूँ इस पर आप जवाब दें। क्या ये बौखलाहट नहीं है इनकी? कांग्रेस क्या, जिस कांग्रेस के लोगों ने इस देश की स्वतंत्र कराने के लिए इतनी बड़े बड़े बलिदान दिए, जिस पार्टी से मैं हूँ उनकी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ इस देश के लिए, और उस देश के लिए ये उन लोगों के लिए सोच रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं होगा, इनकी ये भूल है। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी जो कह रहे थे कि जमीन छीन लेंगे, अब जमीन छीनने के नाम पे तो यही लड़ाई कर रहे थे अभी 3-4 महीने पहले। ये क्यों लड़ रहे थे? क्या 700 किसानों के सही कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में बातें हैं, जो उसका 700 जिक्र किसानों लगातार की बीजेपी अभी कह रही है, कुर्बानी सब हुई, कुछ उनके छिनने भूल गए क्या इतनी जल्दी? ऐसा कुछ नहीं छिनेगा और हमारे मोदी जी अभी आएंगे 400 पार लेकर। घोषणा पत्र में ये है, ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ छीनने वाले हैं, उनके घोषणा पत्र में ये है, छीन करके बांट देंगे। लेकिन ऐसा कैसे खींच लेंगे? कांग्रेस का थोड़ी है सत्ता है, अभी तो सत्ता हमारी मोदी जी की आएगी। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इनकी बौखलाहट बोल रही है। सबको पता है कि इनकी जमानत जब्त होने जा रही है और भाजपा गठबंधन पूरी तरह से बहुमत में नहीं, 400 पार के बहुत आगे जाने वाली है। तो आप सब लोग पूरी तरह से कान खोल के सुन लो, नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। संपत्ति सब कुछ छिन जाएगा, ऐसा लगता है जो घोषणा पत्र आ रहा है। बिल्कुल नहीं। और मैं तो सबसे एक पूछना चाहती हूँ कि सत्ता में हमने समाजवादी का भी देखा है और बसपा का भी देखा है, बसपा भी आई है, समाजवादी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन विकास किसके उसमें है? भाजपा के अलावा किसी उसमें विकास नहीं हुआ है। और इसके बाद राम मंदिर, अब से पहले राम मंदिर क्यों नहीं बन गया था? और इन सबसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि विकास क्यों नहीं हुआ तब तक? अब भाजपा आ रही है तो क्यों चुलचुलाटे से लग रहे हैं सब? बौखलाहट क्यों है? हाँ। जी बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ। मुकेश जी बड़ा बताइए, आप लोग तो बड़े दावे आज कर रहे थे, मायावती बड़े दावे कर रही थी, ये सब तो कह रहे हैं विकास की बात तो आप कभी करते नहीं, आप तो अभी तक बहुत कह रहे थे, हमने बहुत रोजगार दिया, बड़ा सवाल किया, बहुत कुछ कर दिया, जवाब दीजिए महिलाओं का। राम मंदिर बना, ये हिंदुत्व की भूमि है, देश है, अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आप इनसे पूछिए, राम मंदिर के अलावा और भी तो कार्य हैं, वो भी तो करने चाहिए इनको। गन्ना भुगतान जो अग्निवीर इन्होंने बनाए हैं, नौजवानों को खराब करने का कार्य किया है। 4 साल नौकरी करेंगे अग्निवीर में, नौजवान 4 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद घर में वो थाली बैठेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ है? दूसरे नंबर पर अभी बहन जी कह रही थी कि मायावती जी ने क्या किया है, दूसरी पार्टी ने क्या किया। अरे मायावती जी ने आप लोगों को रहने के लिए घर भी दिए हैं और पेंट तक कराकर घर दिए हैं। कहाँ मिले? जरा मैं जनता से पूछ लेती हूँ, घर मिले? घर कहाँ मिले आपको भाई साहब? नहीं, कोई घर इन लोगों ने कोई घर नहीं मिला। घर मिले? नहीं, कहीं नहीं मिले। रोजगार मिल गया? नहीं मिला किसी ने। ये पूंजीपति लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? गरीबों से पूछिए, आप गरीबों से जाके पूछिए घर कहाँ मिले हैं। काशीराम योजना में मिले हैं घर। गठबंधन के जो बैठे दोनों प्रवक्ताओं से हैं, मैं ना जाति की बात करता, ना मैं धर्म की और पार्टी की भी बात नहीं करता। मैं खेतिहर मजदूर के शिक्षक बेटे के सामने जो प्रत्याशी है दूसरा, शराब तस्करी का आरोप उस पर, हत्या का आरोप उस पर, अवैध कब्जे का आरोप उस पर, गैंगस्टर का आरोप उस पर, मैं उसे वोट क्यों दूं? इसका जवाब मुझे चाहिए। नागेंद्र जी जवाब दीजिए, नागेंद्र जी आप जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि
राजनीतिक लोगों पर मुकदमे राजनीतिक भी होते हैं, और जिस पक्ष से मेरे साथी मेरे बाईं ओर खड़े हैं, जो सदर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने का जो रिकॉर्ड है उनके नाम है कि स्वयं के ऊपर ही जो आपराधिक मुकदमे थे उस मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने आपसे कुछ जवाब पूछा, आपने सवाल को घुमा दिया है। जवाब दीजिए। इनका भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। एक मिनट गोविंद जी, वो मतदाता है, वो आपसे पूछ रहे हैं, उन्हें वोट देना है और आप जवाब नहीं दे रहे। क्यों दे? बताइए, आपराधिक छवि को क्यों दिया? हमारे जो प्रत्याशी हैं उन पर जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं। राजनीतिक मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, आपराधिक मुकदमे को राजनीतिक मुकदमे। लीजिए जवाब। आपराधिक मुकदमे, मुकदमा भी क्या आपराधिक मुकदमे की राजनीतिक मुकदमे। जमीन कब्जाने का मुकदमा आपराधिक है, हत्या का आरोप आपराधिक है। बताइए राजनीतिक। ठहरिए नागेंद्र जी जवाब, नागेंद्र जी जवाब, जल्दी जवाब। मुकदमा नहीं है, सब आपराधिक मुकदमे हैं। मुझे गोविंद चौधरी जी बता रहे हैं आपराधिक मुकदमे ये बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ। पूरी तरह से न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय से बड़ा इस मुल्क में कोई नहीं है। हाँ। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। अब न्यायालय में आ गया मामला। और ये उस पक्ष में लोग खड़े हैं जहाँ के गृह मंत्री भी तड़ी पार रहे हैं। रुकिए जवाब। हाँ बोलिए। अखिलेश, सवाल है आपका, सवाल किससे? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ। रात को धी बेटी कहीं भी नहीं जा सके थी, योगी के राज में गोली मारते जो भीतर जा कोई रात दिन एनसीआरबी के जवाब दो। आंकड़े, गुंडा राज था नहीं था। एनसीआरबी के आंकड़े आप गुंडा उठा के राज था देखिए, नहीं था। 12 से 17 और 17 से कहीं भी 22 में क्या बढ़ोतरी नागेंद्र जी है? सिर्फ सवालों को टाल रहे हैं। नागेंद्र जी आप सवालों को टाल मैं बता रहे हैं। आप सिर्फ सवालों को टाल रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अब अच्छी है, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? बोले। अब कानून व्यवस्था खराब है। खराब है, क्या हो गया? लोगों को मार दिया जाता है, उठा किनको मारा गया? कहाँ मारा गया? जेलों में मार दिया जाता किसको मारा गया? नाम बताइए। जो समाजवादी अभी गुंडे मुख्तार हैं, अंसारी को मार दिया। अच्छा, उनको मारा? पहले उनको मार मारा जो तो गुंडों को उनको तो अटैक पनाह आया दे रहे था। थे, उनको तो डॉक्टर कह रहे वो अटैक आया बताएंगे था। कि किसको मारेंगे, कैसे एक बिल्कुल क्लियर है, किसके खिलाफ एक क्या बिल्कुल कार्रवाई क्लियर करेंगे। बात यहाँ पर नजर आ रही है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तरह से मैदान में, लेकिन उनके लिए जो नेता यहाँ पर है वो फिलहाल स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। मतदाता उनसे क्लियर पूछ रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को लेकर के, यानी जागरूकता दिखाता है कि मतदाता तो जागरूक है, लेकिन सवाल यह है कि वो पार्टियां जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को रखा है वो क्यों नहीं जागरूक है, वो जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जनता जनार्दन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। बागपत में एक बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ की जनता कह रही है वोट तो हम देंगे, लेकिन ये तो बता दो कि आखिर आपराधिक छवि के लोगों को क्यों दिया गया है टिकट। ये बहुत जागरूकता की बात जो यहाँ पर लोगों ने उठाई है। हर दिन आईपीएल में आपको अलग अलग जगहों पर हम ले जाएंगे जहां पर चुनावी विश्लेषण को लेकर के हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।